हेडलाइंस आपने जान ली है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे साम खबर के साथ कि लाहौर में मुल्तान रोड पर किसानों का एहतजाज जारी। किसानों ने रात भर खुले आसमान तले गुजार दी। हुकूमत की जानिब से किसानों के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं पहुंच सका। मुल्तान रोड को एक तरफा साइड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि एहतजाज के बायस मुल्तान रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पंजाब असेंबली का घेराव भी करेंगे, ऐसा कहना है उन मुजाहिरीन का, उन किसानों का जो कि आज एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर की मुल्तान रोड है जहां किसान आकर बैठ गए हैं। एहतजाज जब तक होता रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। आपको बताएं कि 500 से ज्यादा गाड़ियां सब फंसी हुई हैं। पुलिस इंतजामिया किसानों के सामने बेबस नजर आती है। मुख्तलिफ मुतालबात लिए मुल्तान रोड पर किसान बैठे हुए हैं। बात करेंगे इसी बारे में। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा, अब तक हमारे साथ हैं इम्तियाज अली। इम्तियाज, बताएगा वो कौन से मुतालबात हैं जो लिए आज किसान यहाँ सड़क पर बैठे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों की जानिब से यहाँ से रात भर जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है। जिनके मुतालबात तो बेशुमार हैं। जिनका जो मेन मुतालबा है वो ये है कि जो गन्ने की जो फसल है उसको जो ख़रीदा नहीं जा रहा और उसको औने पौने दामों से जो शुगर मिल है वो मालकान है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब के 26 अजला से जो किसानों की बड़ी तादाद है वो लाहौर में दाखिल होना शुरू हो गई है। रात 12 बजे से ही यहाँ पर जो किसानों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिनमें राजनपुर, बसीरपुर, दीपालपुर, साहिवाल, उसके साथ साथ डीजी खान, भावलपुर, उसके साथ कसूर, इन तमाम जो अजला से हैं किसानों का जोक दर जोक जो यहाँ पर लाहौर में दाखिल होना जो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि किसानों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जैसे ही गन्ने की फसल है वो साल भर की मेहनत के बाद तैयारी पर होती है और उनको उनकी मेहनत का फल मिलना होता है, तो वो जो शुगर मालकान के जो मिल हैं वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो गंदम की फसल है वो खरीदी नहीं जाती। और अगर जो गन्ने की फसल अगर खड़ी रहे तो उसके साथ साथ जो गंदम की जो बजाई है वो भी लेट हो जाती है। इसके साथ क्या मुज़ाकरात हैं, क्या मुतालबात हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान भाई। जी भाई, क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सबसे पहले तो ये गन्ने का जो आपने मामला बताया, गन्ने की सूरत हाल ये है, अब ये इनका प्रोग्राम है कि 1 महीना और भी ये गन्ने की काश्त को ना खरीदा जाए ताकि गंदम काश्त ना हो सके। अगर गंदम काश्त होती है तो इनको लेनी पड़ती है, इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा मामला करें कि गंदम काश्त ही ना हो। इसके सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा कि आप जब निकले तो आपको कहाँ कहाँ रोका गया? हाँ, हमें घरों में मुख्तलिफ जो SHO थे उन्होंने हमें घरों में तंग किया है। मुख्तलिफ जब भी तकरीबन हर तहसील, हर ज़िले, हर कौंसल पे हमें मुख्तलिफ जगह पे तंग किया गया है। हालांकि एहतजाज तो सभी का हक होता है। ये हुकूमत मेरे ख्याल ऐसी है कि ये कहती है कि एहतजाज ना किया जाए, हालांकि इन्होंने खुद एहतजाज किए हैं। और हमारे आपने सुना कि यहाँ पर मुजाहिरीन का कहना था, उनका ये कहना था कि जैसे ही हम अपने एहतजाज के लिए घर से निकले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी SHO थे उनने अपनी भारी नफरी के साथ जो किसानों को अपने अपने जो ज़िले में अपने हदूद में वहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान था, इत्तेहाद थे, उनका ये कहना था कि पुलिस चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले लेकिन हम अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर लाहौर ज़रूर पहुँचेंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर किसान मुजाहिरीन का ये कहना है कि ये पहली गवर्नमेंट है जो कि एहतजाज का हक भी जो लोगों से है वो छीन रही है। जो भी मुजाहिरीन है वो एहतजाज करते हैं उन पर पुलिस की जानिब से जो तशद्दुद किया जाता है। और यहाँ पर भी ये देखने को मिला है कि सिक्योरिटी की जो भारी नफरी है वो रात से ही यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया। किसानों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और अभी भी जोक दर जोक है जो दूसरे ज़िला से किसानों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू है। यहाँ पर किसानों ने रात गुजारने का जो प्लान किया था और अभी से 9 बजे के बाद जो अपना नेक्स्ट जो लाहे अमल है वो बताएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर जो वडेरों का निज़ाम है। ये गरीब लोग जो ज़मीन जो ठेके पर लेते हैं जिसका पर एकड़ 50 से 60 हज़ार रुपया ठेका अदा करते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद फिर ये उसके ऊपर जो बीज है, उसके हल जोतने का जो अखराजात हैं, ये तमाम जो अखराजात हैं ये बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से कर्ज लेने के बाद ये जो तमाम अपनी जो फसल की जो बुझाई करते हैं। जैसे ही जो फसल पक कर तैयार होती है इनको जो फल मिलने का जो वक्त आता है तो कभी शुगर मालकान की जानिब से तो कभी जो गंदम और कभी जो चावल जो स्टॉक करने वाले जो
हैं उनकी जानिब से जो फसल लेना है वो बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये मज़ीद मकरूज़ होते चले जा रहे हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत में शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब थे, जैसे इन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया, इसी रोड पर एहतजाज किया, तो उन्होंने उनके वुज़रा यहाँ पर पहुँचे, मुज़ाकरात हुए, उन्हें यकीन दहानी करवाई कि जो शुगर मिल्स हैं वो चलेंगी, आपसे जो गन्ना है वो ख़रीदा जाएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से रात से अभी तक कोई भी एक नुमाइंदा हुकूमत की जानिब से इनसे मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। मुज़ाहिरीन शदीद जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये कैसी तब्दीली की हवा चली है कि लोगों के जो नवाले थे मुँह से वो भी छीने जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तल्लुक भी जो जनूबी पंजाब से है, और साथ ही जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, उन्होंने ऐलान किया था कि हमने ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगाया है जो कि पसमानदा इलाकों, किसानों, ताजरों, मजदूरों, डॉक्टरों, इन तमाम जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनके मसाइल को हल करेंगे और सुनेंगे। आज उन्हीं के इलाके के यहाँ पर वोटर, उन्हीं के सपोर्टर मौजूद हैं सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब, हमने वोट तो आपको दे दिए, लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं अब इनके जो हल करना, इनके हल की यकीन दहानी करवाना भी आपका काम है, और हमारे जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। अगर एक माह और लेट हो गया, अगर इनका जो गन्ना एक माह और जो खेतों में खड़ा रहा, तो ये गंदम की फसल से जो हाथ धो बैठेंगे। और इसके साथ जो इनके साथ बैंक का जो कर्जा है वो दिन ब दिन डबल होता जा रहा है। उसके साथ जो ज़मीन मालकान की जानिब से है वो भी ठेका देने का जो वो सिलसिला है वो बिल्कुल पहुंच चुका है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं वो किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, एंटी राइट के जो दस्ते हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचा है। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ अली हमें तफसीलात से आगाह कर रही हैं। हुकूमती कोई भी नुमाइंदा अब तक नहीं पहुंच सका है इस वक्त इन किसानों के मुतालबात सुनने के लिए। इम्तियाज़ यहाँ ये भी बताएगा कि मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं जो कि किसानों के हुकूक के लिए काम कर रही होती हैं, क्या किसी की नुमाइंदगी शामिल है इस एहतजाज में? जी बिल्कुल, अभी तक किसी की नुमाइंदगी शामिल नहीं, क्योंकि ट्रैफिक का जो है वो बुरा हाल है। बड़ी तादाद में जो इनके साथी हैं जो मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं इस एहतजाज में शामिल होने के लिए, वो पीछे फंस चुके हैं। यहाँ पर किसी को भी जो ट्रैफिक का इतना शदीद है कि आगे आना, जो मुल्तान रोड पर पहुँचना इंतहाई जो है वो मुश्किल हो चुका है, और पुलिस की जानिब से भी जो भरपूर जो यही कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो मुजाहिरीन है, जो किसान इत्तेहाद हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही क्योंकि बड़ी तादाद है, यहाँ पर बात हुई मुजाहिरीन का, उनका ये कहना है पुलिस ने हर जतन कर लिया है इन्हें रोकने का, लेकिन इनके जो अज़म है वो भरपूर है, और इनका ये कहना है कि किसी किस्म का भी यहाँ पर लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, चाहे जो मर्जी इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम अपना हक लेने के लिए आए हैं और अपना हक लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि हमें चाहे जितने दिन भी यहाँ पर बैठना पड़े तो हम बैठे हैं, लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम कोई होश के नाखून ज़रूर लेने चाहिए। जब यह हुकूमत ओपोजिशन में थी उस वक्त तो छोटे से छोटे एहतजाज में भी ये पहुँच जाते थे, और छोटा से छोटा जो मसला था ये भी इन्हें बड़ा मसला नजर आता था। और मुजाहिरीन का ये शिकवा है कि उस वक्त जो हमारे साथ एहतजाज में यही वुज़रा थे जो आज ओपोजिशन में थे, ये आते थे और आकर हमारा जो साथ देते थे, लेकिन आज जब ये इक़्तिदार में है, हुकूमत में बैठे हैं, सीट है, पावर है, ताकत है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं आ रहे, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है तब्दीली सरकार पर। मुजाहिरीन का कहना है कि साबिक जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ है, उन्होंने इनके जो बहाली के लिए जो पैकेज दिया था, जिसके ऊपर चावल और कपास पर जो फी एकड़ 5,000 रुपया देने का ऐलान किया था, उससे जो इनके जो अखराजात थे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए थे। उसके साथ जो बिजली की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी की गई थी, लेकिन अभी जो है वो हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है कि किसानों को हाफ कीमत पर जो बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन उसके ऊपर अमल ना होने पर दरामद के मुताबिक है। शहरियों का ये कहना है कि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि इनकी माशियत का जो है वो बुरा हाल हो चुका है। उसके साथ साथ जितने भी इनके साथ जो यूनिट थे और जितने इनके साथ जो पिछले हुकूमत के जो खाते थे बिजली के, वो भी इनके ऊपर डालकर जो नाजायज़ है वो मुकदमात वापटा की जानिब से दिन ब दिन दर्ज किए जा रहे हैं, और इनके ट्रांसफार्मर और इनके जो मीटर और बिजली के जो कनेक्शन है वो भी काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फसलों को बर वक्त पानी की जो ना मिलने की वजह से वो मुतासर हो रही है।
खाद की कीमत की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में यूरिया की जो कीमत की खाद थी वो 1300 रुपए थी। अब जो यूरिया की कीमत है वो 2000 जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी 5500 रुपए से जो है वो कम होकर जो 2400 रुपए तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ये जैसे तब्दीली सरकार इक़्तिदार में आई है तो डीएपी को जैसे कि पर ही लग गए हों, वो फिर से जो 4000 का सीगा है वो क्रॉस कर चुकी है। उसके साथ साथ जो नहरी पानी है वो भी इनको नहीं मिल रहा। इनका ये कहना है किसानों का हमें बराबरी की सतह पर नहरी पानी दिया जाए ताकि हम अपनी फसलों को नहरी पानी दे सकें और वो ताकि फसलें जो अच्छे अंदाज में फल फूल सकें। इन किसानों का ये कहना है कि हम जो तमाम पाकिस्तान के लिए मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन जैसे ही हमें जो मेहनत का फल मिलने का वक्त आता है हुकूमत की जानिब से, मिल मालकान की जानिब से जिस किस्म का ये जो रवैया अख्तियार किया जाता है ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस किस्म के अगर हालात रहे तो किसानों का ये कहना है कि वो अपनी काश्तकारी को बंद करके जो लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और अपने हक के लिए एहतजाज करेंगे। और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि तब्दीली सरकार को होश के नाखून नहीं लेते। जी, अपडेट रखने के लिए बहुत शुक्रिया इम्तियाज अली।